ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्ति भावना चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको मौनी अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। 150 साल के बाद में महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है मौनी अमावस्या के दिन। मौनी अमावस्या के दिन पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। पितृ प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। इसी दिन से आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी और आने वाले 2-3 महीने आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही मौनी अमावस्या के उपाय भी बताऊंगा। मौनी अमावस्या के कौन कौन से उपाय आपको करने हैं जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, बिजनेस अच्छा चलेगा, कारोबार में तरक्की मिलेगी, हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। जब भी अमावस्या आती है तो पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जब भी अमावस्या आए महीने में तो पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुंडली में पितृदोष लग जाता है, पितृदोष का निर्माण हो जाता है। हमारे ऊपर पितृदोष लग गया तो हमारे सभी कार्यों में जो रुकावटें पैदा हो रही हैं और ज़्यादा अड़चन आती चली जाती हैं और ज़्यादा परेशानी हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है और कई प्रकार के दुख मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति का ना होना, धन प्राप्ति का ना होना, घर में किसी न किसी व्यक्ति का बीमार रहना, हम अच्छा खासा कमा रहे हैं लेकिन हमारी कमाई का कोई फायदा ही नहीं है, इधर पैसा आ रहा है इधर चला जाता है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि इन सारी समस्याओं से अगर आपको छुटकारा चाहिए, पुत्र धन चाहिए, तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। जैसे जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे आप उपाय करेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। सुबह जल में स्नान करते समय आपको गंगा जल डालना है जिससे गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं तो फिर तो आपके बराबर भाग्यशाली कोई नहीं है। दूसरा, भगवान सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद में फिर सबसे पहला काम है आपको भगवान शिव का अभिषेक करना गंगा जल से। अमावस्या के दिन गंगा जल से अगर भगवान शिव का अभिषेक किया जाए, कोई भी इच्छा बोल करके जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। भगवान शिव का अभिषेक करते समय आप अपने मन में पुत्र की कामना कर लेना कि प्रभु मेरी पुत्र की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, धन की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, कृपा करके हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान के सामने इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर भगवान को स्नान कराने के बाद में जब भगवान को आप स्नान करा लें तो फिर आपको क्या करना है, भस्मी लेकर के भगवान को समर्पित कर देनी है। भस्मी लेकर के भगवान को लगानी है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु हमारी इस पूजा को जो आप स्वीकार करें। भस्मी लगा दें। धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ा दें अपनी इच्छा बोल करके। तो धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाने से मनोकामना पूरी हो जाती है। धतूरे का जो फल होता है पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। साथ ही गेहूं और चावल के दाने आपको शिवलिंग पर चढ़ाने हैं अपनी इच्छा बोल करके। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। बेल पत्र ले लें, समी पत्र ले लें और खीर का प्रसाद, खीर में गाय का घी डाल करके और वह प्रसाद भगवान शिव को आपको समर्पित करना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जब आप ये उपाय कर रहे हो तो उस समय भगवान से प्रार्थना जरूर करनी है कि प्रभु हमारी इस पूजा को आप स्वीकार करें। उसके बाद में जब भगवान की आप पूजा कर लें, उसके बाद में पीपल वृक्ष के नीचे मंदिर में जहाँ पर शिवलिंग होता है सामने पीपल का वृक्ष होता है, तो पीपल वृक्ष पर आपको जल चढ़ाना है पितरों के नाम से। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएंगे तो जल में तिल डाल करके पितरों के नाम से चढ़ाएंगे। इससे पितृ दोष दूर हो जाता है। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो तर्पयन्ताम, ऐसा कहकर के पितरों के नाम से पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाना है। पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने के बाद में परिक्रमा देंगे 108। अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की परिक्रमा देने से जो पितृदोष होता है वो तो समाप्त होता ही होता है, लेकिन कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। आपने सुना होगा कि कथा आती है, एक महिला थी जो पतिव्रता थी, पीपल वृक्ष की पूजा करने से ही उसके मृत पुत्र जो पति मर गए थे, मृत हो गए थे, उनको दोबारा से जीवन दान मिल गया था उनके पतिव्रत धर्म से।
तो इतना महत्व है। साथ ही पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं, क्योंकि इस दिन प्रसन्न होकर के पितृ और देवता आशीर्वाद देते हैं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। योग बहुत ही अच्छे बनते हैं। गौ माता की पूजा का इस दिन बड़ा महत्व होता है। इस दिन गौ माता की पूजा करें। गौ माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गौ माता से इस प्रकार से अगर आप निवेदन करते हैं तो गौ माता आपकी प्रार्थना स्वीकार करेंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ये सारे उपाय कर ले। फिर आपको क्या करना है, घर पर आना है और घर पर आकर के आप मंदिर में, अपने घर का जो मंदिर है वहाँ पर दीपक जला देंगे और खीर का प्रसाद वहाँ पर आपको रखना है और पितरों के सामने खीर का प्रसाद रखना है और वहीं बैठ करके ओम पितृ देवताभ्य नमः मंत्र का आपको जाप करना है। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत ही अच्छे, काफ़ी सालों के बाद में इतने अच्छे योग बन रहे हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी किस्मत बदलने से कोई नहीं रोक सकता है। इस दिन भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद जरूर खाएं और पितरों के सामने जो प्रसाद चढ़ाया वो भी सभी परिवार वाले खाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। इस दिन कई राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। मेष राशि, उसके बाद में आपकी वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, उसके बाद आपकी मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि। इनका योग बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे योग बनेंगे इनके और सभी राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। जीवन में हर प्रकार का सुख तभी प्राप्त होता है जब पितृ और देवता सभी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। तो पितृ दोष से मुक्ति के लिए, पुत्र धन प्राप्ति के लिए इस दिन आपको उपाय जरूर करने हैं और इसी दिन से भगवान भोलेनाथ आपकी किस्मत बदलना शुरू कर देंगे। काफ़ी सालों के बाद में ऐसा योग बन रहा है। अगर आप इस दिन उपाय करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे आपको लाभ मिल रहा है। तो आप दीप दान इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा करें और दान ज़्यादा से ज़्यादा करें। जहाँ गरीबों के लिए, ब्राह्मण के लिए आप दान करें और ये उपाय जो आपको बताए हैं ये उपाय आप जरूर करें। आपको बड़ा लाभ मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो इस दिन का जो दिन है ये बहुत बड़ा दिन है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा मौन रखें, झूठ ना बोले, घर में कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। और फिर आने वाला पर्व आ रहा है महाशिवरात्रि का, बहुत बड़ा पर्व आ रहा है। अगले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि महाशिवरात्रि पर कौन कौन से उपाय आपको करने हैं जिससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। इन उपायों को करने से सोनी गोद भरेगी आपकी। तो आप एक प्रकार समझ लीजिए कि आपकी किस्मत बदल जाएगी अगर आप ये उपाय करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। महाकाल भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और जो भी परेशानी दिक्कतें आ रही हैं सारी दिक्कत और परेशानी आपकी दूर होंगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।